हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी 2 के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ। ना अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वो कहता है व्हाट इज वेरिएबल नंबर 1। और इस वेरिएबल को हमें समझाना है कि सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। यानी स्टेटमेंट अपने आप में ही समझा रहा है कि भाई वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट को पता है, हमें ये इंपॉर्टेंस को जस्टिफाई करना है। तो जैसा हम हर बार करते हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में हम हमारा आंसर डिजाइन करते हैं और इस सेंटेंस में वेरिएबल की इंट्रोडक्शन के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर उससे समझा सकते हैं कि भाई वेरिएबल क्या है। ऐसी कोई भी चीजें जो वेरिएशन लाते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, सिंपल एज दैट। तो ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती है जो वेरिएशन लाते हो? फॉर एग्जाम्पल वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, या फिर कई बार तो सब्जेक्ट अपने आप में भी वो वेरिएशन होता है। समझ रहे हो? तो ये चीजों के ऊपर हम वेरिएशन को समझाएंगे। अब चाहो तो एक छोटी सी फिगर बना के इसको समझा भी सकते हो कि भाई वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कि क्या क्या टाइप है सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिपेंड करते हैं आप किस फॉर्मेट में पढ़ते हो, क्योंकि कई बार मेजरेबल वेरिएबल, इमेजरेबल वेरिएबल ऐसे करके भी हम समझाया जाता है। पर कई बार क्या होता है कि भाई सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग में जो रेफरेंस बुक है या फिर जो एडवांस नॉलेज है, वहां वेरिएबल्स को 4 फॉर्मेट में समझाया जाता है। तो मैं ये 4 फॉर्मेट आपको बताना चाहूंगा। एक आता है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ऐसी वेरिएबल्स जिससे आप गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं IQ टेस्ट। अगर मैं कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी करूं कि भाई कितने लिटरेट लोग हैं या फिर कितने समझदार लोग हैं सोसाइटी में, तो मैं IQ टेस्ट एज ए वेरिएबल यूज कर सकता हूं। आर यू गेटिंग मी? दूसरा होता है क्वालिटेटिव, ऐसी चीजें जो गिन नहीं सकते पर वो होती है, वो क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि भाई समझदार, विजडम, कितने लोग समझदार हैं, आप इसे गिन नहीं सकते। समझदारी का कोई पायदान नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है, पर वो एक मोरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप उसे कैटेगराइज करते हो। तीसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो है ही नहीं पर फिर भी वो इंपॉर्टेंस रखता है, आप उसे गिन नहीं सकते, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, पर फिर भी वो है। जैसे कि अगर हम माने कि भाई सोसाइटी में कितने लोग हैं जो क्रिमिनल है या फिर क्रिमिनल नहीं है, दैट इज नथिंग इन बिटवीन, या तो है या तो नहीं है। आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि भाई कोई ऐसा नहीं होता जो पार्शियल क्रिमिनल होगा, या तो वो क्रिमिनल है या तो नहीं है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब कोई भी सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग होगी तो उसमें कंटिन्यूस वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? जो इसके नाम में ही है, आप उसे जितना तोड़ोगे वो उतना टूटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना चाहता हूं, तो यहां मैं अर्बन और रूरल में स्टडी करूंगा, मैं उसे कास्ट बेस्ड स्टडी करूंगा, मैं उसे क्लास बेस्ड स्टडी कर सकता हूं, मैं इसको रिलीजन बेस्ड स्टडी कर सकता हूं, मैं मेल फीमेल में स्टडी कर सकता हूं, मैं रिच पुअर में स्टडी कर सकता हूं। आर यू गेटिंग मी? जितना मैं ऊपर अंदर जाऊंगा ये इतना ज्यादा वेरिएबल बढ़ते जाएगा। तो आप चाहो तो एक फिगर के फॉर्म में इसे इंट्रोडक्शन के बाद समझा सकते हो। अब आता है हमारी मेन बॉडी। बॉडी क्या कहता है कि भाई वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमें समझाना है। आर यू गेटिंग मी? तो मोस्टली क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो सोशियोलॉजिकल स्टडी या फिर कोई भी टाइप की स्टडी को एनरिच करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतने ज्यादा फैक्टर्स पे हम स्टडी करेंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सोशल रिसर्च और ब्रॉड होगी, और जितनी वो ब्रॉड होगी उतनी ज्यादा वो रिलायबल होगी। समझ रहे हो? अगर मैं 10 लोगों पे स्टडी करूं, उससे ज्यादा मैं हजारों पे स्टडी करूं, तो वो ज्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज्यादा आएंगे। दूसरी चीज कि भाई हम कोई भी स्टडी बनाते हैं तो इससे पहले हाइपोथेसिस बनता है, और ये हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमें वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ रहे हो? अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं कि भाई इंडिया के अर्बन पुअर्स को, तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? अर्बन भी है और पुअर भी है। समझ रहे हो? और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी हम हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स बनाते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, जैसे रेस, क्लास, जेंडर, जियोग्राफिकल लोकेशन, सो ऑन। जैसे मैंने बताया कि भाई अर्बन पुअर, तो यहाँ 2 वेरिएबल्स है और उसके बीच में हम रिलेशन खोज रहे हैं कि अर्बन भी हो और पुअर भी हो। और इसके बाद आता है कि भाई जितना भी, जैसे कि हमने कोई सोशल फिनोमिना स्टडी किया, इस कंटेक्स्ट में हमने पॉवर्टी स्टडी की, तो उस पर सोशल फिनोमिना को हम एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि अर्बन पुअर को हम कंटिन्यूस मेल फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं, यंग और ओल्डर्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशनलाइजेशन कैसा होता है वेरिएबल्स का, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने वेरिएबल्स को यूज करेंगे उतने डेटा यूज होंगे, उतने फैक्ट्स यूज होंगे। तो ये जो पूरी स्टडी है वो ज्यादा फैक्चुअल बनेगी, ज्यादा रिलायबल बनेगी।
आप चाहो तो और भी चीजें लिख सकते हो इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पॉलिटिकल एलियनेशन, सोशल क्लास जैसे एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से आप कैसे उसको डिफाइन करोगे? मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद हो, आपको हो सकता है पसंद ना भी हो या फिर पार्शली भी पसंद हो। तो इस कंटेक्स्ट जो चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, वो भी इसमें ऐड होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो रेप्लीकेशन आएगा उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अर्बन पुअर में कोई अर्बन भी होगा, कोई पुअर भी होगा, कोई दोनों भी होगा। तो जो रेप्लीकेशन है उसको आप वेरिएबल से काउंटर कर सकते हो। और एक जो कैजुअल ऑर्डर बनेगा पूरी स्टडी में, वो एक बहुत अच्छा डिफाइन करेगा हमारी स्टडी को। तो ओवरऑल जो हमारे कहने का मतलब है कि जितने ये जो इंपॉर्टेंस मैंने 7-8 इंपॉर्टेंस समझाए, आपको वही लिस्ट डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। आप चाहो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया, अर्बन पुअर के बारे में बताया। आप डेमोग्राफी के ऊपर स्टडी कर सकते हो, भाई इंडियन डेमोग्राफी या फिर वर्ल्ड में किसी भी डेमोग्राफी है तो उस पर स्टडी कर सकते हो। मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, अर्बन, रूरल, पुअर, रिच, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जितने फैक्टर्स उतने ज्यादा वेरिएबल्स, और जितने वेरिएबल्स उतने ज्यादा डेटा, और जितने डेटा उतने ही हमारी सोशियोलॉजिकल स्टडी ज्यादा एनरिच होगी। तो हमें ये चीजें समझानी है। और बॉडी के बाद जब आप कंक्लूजन में आओगे, तो जैसे मैंने हर बार कहा है कि भाई ये पूरी चीज हमें करनी क्यों है, ताकि हम सोशियोलॉजी को एक साइंस बना सके, सोशियोलॉजी को एक स्पेशल साइंस बना सके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने ज्यादा वेरिएबल्स उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी और उतनी ही ज्यादा हाइपोथेसिस कम होगी। यानी कि हमारी जो स्टडी है वो वैलिडिटी भी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों पर कोई दवाई काम की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाखों लोगों को दे दो, आप अलग अलग हजारों लोगों पर टेस्ट करो, और जितना टेस्टिंग बढ़ेगा उतनी ज्यादा वो रिलायबल होगी। तो वैसे ही सोशियोलॉजी में भी जो भी स्टडी बनती है, आप जितने ज्यादा और जितने डाइवर्स लोग लोगे, जितने ज्यादा फैक्टर्स और वेरिएबल्स लोगे, उतनी ज्यादा वो अच्छी बनेगी स्टडी। तो इस कंटेक्स्ट में हमें ये पूरी चीजें समझानी है। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.